खबर दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली से है। अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, अरविंद केजरीवाल के काफिले पर पत्थर से हमला किया गया है। केजरीवाल के काफिले पर प्रचार के दौरान यह हमला किया गया है। नई दिल्ली सीट पर प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए। अब जो आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, उसमें यह कहा जा रहा है कि काले झंडे दिखाए गए और प्रवेश वर्मा के समर्थकों पर हमले का आरोप भी लगाया गया है। ये बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। आपको बता दें कि लगातार इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पहले भी लगाती रही है, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला हुआ है, पत्थरों से हमला हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी पर अरविंद केजरीवाल के पत्थर फेंका गया है, उनको काले झंडे भी दिखाए गए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ठीक 5 बजे आम आदमी पार्टी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह की बातें करती है, किस तरह के आरोप लगाती है, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन आपको बता दें कि हाथ में काले झंडे भी लेकर लोग दिखे हुए थे और दूसरी तरफ से अरविंद केजरीवाल के ऊपर पत्थर फेंका गया। ठीक लाल घेरे में आप जो देख रहे हैं वो पत्थर है जो कि अरविंद केजरीवाल के काफिले पर फेंका गया है। के ऊपर देश की राजधानी दिल्ली से खबर है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला किया गया है, पत्थर से हमला किया गया है। अरविंद केजरीवाल पर प्रवेश वर्मा के गुंडों ने हमला किया है, यह आम आदमी पार्टी कह रही है। वहीं नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे थे, लोकल लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और जिन्हें आम आदमी पार्टी प्रवेश वर्मा का गुंडा बता रही है। असल में अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे थे ये तमाम लोग जो कि काला झंडा दिखा रहे थे, लेकिन इस बीच एक पत्थर भी अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर फेंका गया और वो काफी बड़ा पत्थर था। इसमें एक जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी उस पर पत्थर लगते लगते बचा और मुझे लगता है कि अगर लगता तो शायद गंभीर चोट लग जाती। शुभ राणा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुभ, क्या जानकारी? देखिए, इस वक्त हम आम आदमी पार्टी ऑफिस पर मौजूद हैं, लेकिन ये वीडियो सामने आता है अरविंद केजरीवाल का। देखिए, दिन के बाद का स्केड्यूल होता है कि वो जाते हैं अपनी नई दिल्ली विधानसभा में, लोगों से मिलते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं और उसी दौरान ये वीडियो सामने आता है। और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जिसने ये पत्थर मारा वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। हालांकि प्रवेश वर्मा जो उस सीट से लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उन पर यह आरोप लगाया गया है। हालांकि वही भारतीय जनता पार्टी का भी दूसरी तरफ यही कहना है कि दो लोग जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो गाड़ी के टायर के नीचे आए और उनको भी हानि हुई है। हालांकि उनको देखने के लिए भी प्रवेश वर्मा जो है लेडी हार्डिंगटन हॉस्पिटल में गए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो देखिए, ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है। इससे पहले भी कई हमले अरविंद केजरीवाल पर हुए हैं। लेकिन और एक और बड़ी खबर शुभ, मैं आपको रोकना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर प्रवेश वर्मा ने कहा है कि केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं पर कार चढ़ाई थी। सुनिए। पास में अरविंद केजरीवाल वहाँ पे डोर टू डोर करने आए थे और वो जहाँ पर भी जा रहे हैं, यहाँ की नई दिल्ली की जनता उनसे सवाल पूछ रही है, सारे युवा सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी नौकरियों का क्या हुआ। और ऐसे ही जब लाल बहादुर सदन के पास में युवाओं ने उनसे सवाल पूछना चाहा, जो तीनों यहाँ के स्थानीय युवा हैं, यहाँ के वोटर हैं, नई दिल्ली के ही, उनमें से एक का नाम है विशाल और एक का नाम है अभिषेक, जो कि अभिषेक जी रहते हैं PNT क्वार्टर कालीबाड़ी। उनमें से और एक हैं रोहित, वो रहते हैं कहाँ पे रहते हैं रोहित जी? लेडी हार्डिंग में रहते हैं। रोहित जी रहते हैं लेडी हार्डिंग में। तो ये तीनों स्थानीय युवा जब वहाँ पे अरविंद केजरीवाल से मिलने का प्रयास किए, जो कि एक बहुत ही साधारण फैमिली से आते हैं तीनों युवा, और इनके पास में जॉब नहीं है, जब इन्होंने अपनी नौकरी के लिए बात करनी चाहिए, पहले उनके पुलिस वालों ने उनसे मारा पिटाई करी, जो सारे पंजाब के पुलिस वाले आए हुए हैं। और उसके बाद में एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फ़ोन,
इसकी हालत देखिए, पूरा ये टेढ़ा हो गया है, टूट गया है। ये एक फोन, एक जो है कार्य करने के बाद भी जनता पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और इस बौखलाहट में आज भाजपा ने अपने गुंडों से, परवेश वर्मा ने अपने गुंडों से अरविंद केजरीवाल जी पर अटैक कराया है। ये अटैक बेहद निंदनीय तो है ही, पर भाजपा अपनी हरकतों पर फिर से उतारू है। किसी भी तरीके से नई दिल्ली विधानसभा में वो पीसफुल इलेक्शंस नहीं होने देना चाह रही। इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद हैं, उनको दिख ही नहीं रहा परवेश वर्मा के काली कारतूते। उनको नहीं दिख रहा कि क्योंकि परवेश वर्मा की सिट्टी पिट्टी गुम है तो वो जानबूझकर अब ऐसी छोटी घटिया हरकतों पे, जो भाजपाइयों का ट्रेडमार्क है, हिंसा, इस तरह की हरकतों पे उतारू है। और इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आई होप इलेक्शन कमीशन की आंखें खुलेंगी, आई होप दिल्ली पुलिस की आंखें खुलेंगी। धन्यवाद। कितनी ज्यादा निंदनीय बात है। वहां स्थानीय लोगों ने आकर भाजपा के गुंडों से बचाव करवाया। कितनी निंदनीय बात है कि इस दिल्ली पुलिस को पहले भी एक सांसद तेजस्वी सूर्या का अटैक नहीं दिखा था अरविंद केजरीवाल जी पर। इनको दिखता ही नहीं है जब भाजपा अटैक करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के पहले ही इन्होंने आपको अपना रिजल्ट दे दिया। ये बेहद शर्मनाक बयान है, अगर ऐसा बयान आया तो। देखिए, वो वीडियो सबके सामने सार्वजनिक तौर पे अवेलेबल है। परवेश वर्मा को बोलिए निकाले अपना कोई वीडियो ऐसा बताते हुए। झूठ बोल रहे हैं, झूठ के पुलिंदे हैं भाजपाई, करप्ट गुंडे हैं भाजपाई। अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने बार बार मारने की कोशिश की है, जान से मारना चाहते हैं। कभी जेल में 15 दिन तक इंसुलिन नहीं थी, उसके लिए हमें कितनी लंबी लड़ाई करनी पड़ी। अरे साफ खेलो ना, प्ले फेयर एंड स्क्वायर। काम किया होता जनता के लिए तो इन हरकतों पे नहीं उतारू होना पड़ता होता। आज सबको पता है कि देश में जितने बड़े बड़े गुंडे हैं वो सब भाजपा में हैं। आज तक भाजपा ने कभी सच बोला है तो आप बताइए। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के आपने जो मुझे पुलिस का बयान बताया, ये बेहद निंदनीय है। मैं चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस आंखें खोले, निष्पक्षता से काम करे। एक ऐसा व्यक्ति जो सारी काली करतूतें करते हुए सामने पकड़ा गया, जिसका मीडिया ने पर्दाफाश किया, और जो साफ साफ दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी के ऊपर हमले करवा रहा है, पत्थर से हमले करवा रहा है। ये बेहद चिंता की बात है इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट MHA has itself said। प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, जो कि इस हमले पर आरोप लगा रही हैं इलेक्शन कमीशन पर भी, दिल्ली पुलिस पर भी और बीजेपी पर भी। लेकिन इस बीच परवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनते हैं। ऐसे नहीं दिख रहा है जो अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, क्या वो सारे युवाओं के ऊपर में गाड़ी चढ़ा देंगे, ये मेरा उनसे सवाल है। सर, 3 स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी दी गई हैं और कहा है बीजेपी डजंट वांट टू पीसफुल इलेक्शन इन न्यू दिल्ली, वायलेंस इज द ट्रेडमार्क ऑफ बीजेपी, इलेक्शन कमीशन शुड टेक एक्शन। वो कह रहे हैं कि आप लोग गुंडे भेजते हो, कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। तीनों युवा आप अंदर जाके उनसे पूछिए, तीनों युवा यहाँ के स्थानीय युवा हैं, यहाँ के नई दिल्ली विधानसभा के वोटर हैं और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ी है। अगर यहाँ के युवाओं को अरविंद केजरीवाल क्या इनको गुंडा बता रहे हैं, मतलब उनके हिसाब से, अरविंद केजरीवाल के हिसाब से नई दिल्ली के जो युवा हैं वो सारे गुंडे हैं, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि सारे युवा गुंडे हैं? अगर कोई उनसे सवाल पूछेगा तो वो गुंडा हो गया।
अगर अरविंद केजरीवाल ने किसी को नौकरी नहीं दी तो वो गुंडा हो गया। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये तीनों गुंडे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जवाब दें। इनका मैंने नाम बताया, एड्रेस बताया। अरविंद केजरीवाल जो कालीबाड़ी गोल मार्केट में रहने वाले युवा हैं, वो उनको गुंडा बता रहे हैं। पहले मारते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं, फिर उनको गुंडा बताते हैं। कमाल है भाई। एक सेकंड सर, दिखाइए वीडियो पत्थर फेंक। तो आप देख रहे हैं कि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने पहले बताया कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला किया है, प्रवेश वर्मा के गुंडों ने यह हमला करवाया है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी काली गाड़ी में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं। वो प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे और उसी दौरान आप देख सकते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता काले झंडे अरविंद केजरीवाल को दिखा रहे थे। और उसके बाद ये पत्थर देखिए, ये लाल गोले से लाल घेरा जो है, इसमें वो बड़ा सा पत्थर है जो अरविंद केजरीवाल की गाड़ी के ऊपर लगा। गाड़ी के ऊपर लगते हुए वो जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये देखिए बाल सिक्योरिटी गार्ड भी बचा है जो कि वहां पर रास्ता साफ करा रहा था। ये देखिए स्क्रीन के सामने, ये देखिए, ये बड़ा और छोटा पत्थर नहीं है, ये पत्थर बड़ा है। अगर ये सिक्योरिटी गार्ड को भी लगता तो मुझे लगता है चोट आ सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इस घटना की बिना जांच किए दिल्ली पुलिस का बयान आना बहुत निंदनीय है। चुनाव आयोग से हम उम्मीद कुछ कर नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं और पहले भी तेजस्वी सूर्या के समय में भी कुछ ऐसी स्थिति देखी गई थी। वहीं पर प्रवेश वर्मा जो कि उम्मीदवार भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए। तो ये आरोप लगाया गया और प्रवेश वर्मा ने कहा है कि वो लड़के विरोध कर रहे थे क्योंकि वो जवाब जानना चाहते थे, अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते थे कि आपने हमें नौकरियां क्यों नहीं दी। लेकिन पंजाब पुलिस के जवानों ने उन्हें वहां पर मारा, उन्हें पीटा और उसके बाद अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाकायदा उन तीनों लड़कों के नाम भी दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि सभी लोग मेरे साथ जुड़ गए, इससे खबर पर चर्चा करेंगे। शुभ राणा हमारी संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, अजय सहरावत प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं और संजीव कौशिक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सबसे पहले बात संजीव कौशिक से ही कर लेते हैं। संजीव जी, कैसे लग रहा है आपको कि अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमला हुआ है और जिन लोगों ने हमला किया है ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं, प्रवेश वर्मा के गुंडे? देखिए, दो बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है, दिल्ली की जनता एक सिरे से उसे इस बार भी खारिज करने वाली है और खारिज करने के मूड में है। उससे ये बौखलाहट साफ दिखाई देता है। पहले वो खरीदने का प्रयास करते हैं दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता को पैसे बांटते हैं, सामान बांटते हैं, चादर बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, सब कुछ लोगों के बीच में होता है। उससे भी दिल्ली की जनता नहीं मानती है तो अब दिल्ली के जनता के नाम पर अपने गुंडों को भेज करके अब इस तरह से हमला करवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रत्याशी अपने क्षेत्र में ना जाए, प्रचार ना करे और ऊपर से दिल्ली पुलिस का ये शर्मनाक बयान बगैर तफ्तीश के कि व्यक्ति कौन है, कहां से आया, किस तरह से हुआ। आप बताइए कि प्रवेश वर्मा जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि गाड़ी के नीचे दो बच्चे आते आते बच्चे उनसे जाके वो मिल के आए। दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी हमारे लोगों के ऊपर अब गाड़ी चलाना शुरू कर दिए। कितनी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं आप काले झंडे लेकर के अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को। अजय सहरावत मेरे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी है। अजय सहरावत, गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं और ये बीजेपी के कार्यकर्ता जो कि गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये आरोप संजीव कौशिक का, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता का। देखिए, आम आदमी पार्टी का हर बार चुनाव से पहले का ये प्रोपेगेंडा तय है। आप लोकसभा चुनाव पिछला देख लीजिए, तब इन पर जानलेवा हमला हो रहा था। उससे पहले एमसीडी चुनाव में केजरीवाल पे जानलेवा हमला हुआ था। इससे पहले विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल पर हमला हुआ था। ये जो सारे हमले हैं ये केजरीवाल चुनाव से पहले गढ़ते हैं। उनको पता है मेरी मुद्दों की राजनीति तो बची नहीं है, किसी तरह से अब कोई विक्टिम कार्ड खेल लूं कि हाँ भैया मेरी जान को खतरा है। कभी इंसुलिन के नाम पे हॉस्पिटल से ड्रामा करते हैं, जब वहां की चार्जशीट में लिख के देते हैं कि भैया ऐसी कोई ना तो तकलीफ और ना ही हमने इनको मना किया है। आज एक नया ड्रामा इन्होंने गढ़ दिया। आप मुझे बताइए, जब आप इलाकों में जाएंगे और अगर आपने काम नहीं किया, क्या काले झंडे दिखाना क्या लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? क्या युवाओं का सवाल पूछना लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है क्या? क्यों भागते हो भैया गाड़ी में बैठ करके? जब तो पत्थर फेंकना कौन सा लोकतांत्रिक अधिकार है अजय जी? पत्थर तो कम से कम नहीं फेंकना चाहिए सर। मैं तो कह रहा हूं अगर किसी ने पत्थर फेंका तो मैं तो उसके खिलाफ हूं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका हर किसी को गुंडा कह देना,
हर किसी को जब जब और कहीं ऐसा इंसिडेंट होता है तब तो आप इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन आपकी विधानसभा में संजीव कौशिक जवाब। आप मुझे बताइए, दिल्ली के सीएम है आपके पास, नहीं सुन लीजिए, दिल्ली के सीएम है, दो स्टेट के आपके पास सिक्योरिटी है, आपके पास बुलेट प्रूफ कार है, आपको शर्म नहीं आती है सब आरोप लगाते हुए? आपको शर्म आती है? खुलेआम पत्थर फेंकने वालों का पक्ष ले रहे हैं आपके पास, दो स्टेट की सिक्योरिटी होते हुए आप पर जानलेवा हमला हो जाता है। क्या मजाक करते हैं? चुनाव से पहले आप पर जानलेवा हमला हो जाता है। आपने देखा चुनाव से दिखाई दे रहा है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई राजनीति बची नहीं है, कोई मुद्दा आपके पास नहीं है। हर इलेक्शन से पहले हमला कैसे हो जाता है? चुनाव से पहले कैसे हो जाता है? अरे नहीं जीतोगे तो पत्थरबाजी करोगे। आम आदमी पार्टी की अरे अभी कहां से तय कर लोगे संजीव जी? अभी कहां से तय हो गया? अभी तो परिणाम आने दीजिए ना। आपने तो पहले ही कह दिया कि नहीं जीतोगे तो पत्थरबाजी हुई। परिणाम थोड़ी आ गए, अभी तो चुनाव चल रहे हैं। इनकी सारी हरकतें साफ दिखाई दे रही है कि लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, म्युनिसिपैलिटी में भी सेम एजेंडा, सेम प्रोपेगेंडा, सेम लाइन है। आम आदमी सब के सेम लाइन है प्रत्याशी को आप आपकी। ना तो कोई बोले, ना कोई सवाल पूछे, ना कोई बात करे। सब गुंडे हैं दिल्ली में, सब गुंडे हैं। बड़ा मुद्दा बन रहा है। शुभ राणा मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं शुभ के पास चलूंगा। शुभ जी, शुभ, संजीव कौशिक ने साफ तौर पर कह दिया है, कौशिक ये कहते हैं कि जैसे गुंडों का हमला है और ये हताशा है। बीजेपी जीत नहीं रही है दिल्ली का चुनाव, तो उनकी हताशा साफ दिखाई दे रही है। वो जानलेवा हमला करने लगे हैं। अजय कह रहे हैं जानलेवा हमला नहीं है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और हम भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह से कोई व्यक्ति पत्थर उछाल रहा है तो ये गलत है, हम इस घटना की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर वहां पर युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना होगा। क्या शुभ, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मुद्दा बन गया है और यह चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी हो सकता है कि आने वाले समय में बढ़ सकती है, ठीक वैसे ही जैसे आम आदमी पार्टी ने रमेश बिदुड़ी को बीजेपी का उम्मीदवार बता दिया था मुख्यमंत्री पद का। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि देखिए मनोज, ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है। इससे पहले भी कई दफा ऐसा हुआ है। जब लोकसभा चुनाव के प्रचार करने अरविंद केजरीवाल गए थे तब भी उन पर हमला हुआ था। यहाँ तक कि जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे तब भी आम आदमी पार्टी का ये दावा था कि उन पर हमला करने की कोशिश की गई है, उनको इंसुलिन नहीं दिया गया, उनकी जान बचा है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है वो जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आ रही है वैसे वैसे दिल्ली की राजनीति भी गर्माती जा रही है। और देखिए 5 फरवरी वो तारीख है जब दिल्ली के मतदाताओं को तय करना है। और देखिए ये मतदाता तय कर पाएंगे कि आखिर क्या ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन पाता है, क्या इससे सिंपैथी मिल पाती है। लेकिन देखिए ये पुलिस को डिसाइड करना है कि आखिर पत्थरबाजी किसने की, क्यों की। देखिए हम जो वो शोभ, आपको फिर रोकना चाहता हूं। मैं इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं ये हॉस्पिटल्स की तस्वीरें या अस्पताल की तस्वीरें। यहां पर जिन लोगों को चोटें पहुंची हैं, जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का आरोप प्रवेश वर्मा लगा रहे थे, खुद प्रवेश वर्मा उस अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, पीड़ितों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रवेश वर्मा का ये कहना था कि ये वही गोल मार्केट के लड़के हैं जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है और वो काले झंडे दिखा रहे थे क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिली, उनके वादे पूरे नहीं हुए और अपनी आप बीती को भी बताया जा रहा। सुनिए। तो आपको बता दूं कि प्रवेश वर्मा उन लड़कों से मिलने पहुंचे हैं, उनका हालचाल जानने पहुंचे हैं जिन लोगों के बारे में यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई। ये वही लड़के हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने गाड़ी चढ़ा दी और ये स्थानीय लोग हैं, ये वहीं के मतदाता हैं। ये देखिए ये लोग अस्पताल में लेटे हुए हैं, इनके पैर में चोट भी आई है। प्रवेश वर्मा खुद पहुंचे हुए हैं। भले ही आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही होगी ये गुंडे हो, लेकिन प्रवेश वर्मा छुपे नहीं है, भागे नहीं है और वहां पर पहुंचे हुए हैं, हॉस्पिटल लेकर उनके साथ पहुंचे हुए हैं। संजीव कौशिक, क्या कहेंगे आप? मनोज जी, अपने गुंडों के साथ वो रहेंगे, खड़े रहेंगे, दिखना है उनको। उन्होंने ही भेजा है, इतनी जल्दी पहुंच जाना। और ये बात कि ये युवा बेरोजगारी की वजह से बात करना चाहते थे, बात करने की वजह से आप बात कीजिए, क्या ऐतराज है? इससे पहले बात करने के लिए कोई समय नहीं मिला क्या? बात करने जाएंगे तो पत्थरबाजी करेंगे आप? बात करने जाएंगे तो पत्थरबाजी करेंगे क्या? नहीं, मुझे बताइए कब आप सुन लीजिए भाई। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी के पास 2 स्टेट की सिक्योरिटी है, पंजाब पुलिस अलग से लगी है, दिल्ली पुलिस अलग से लगी है और हर बार चुनाव से पहले ही इनकी जान को खतरा होता है, इससे पहले कभी नहीं होता। वीडियो में साफ दिख रहा है जब आप गाड़ी बढ़ा रहे थे 2 लोग चोटिल हुए हैं, 2 लोग चोटिल हुए हैं। आप सुन लीजिए,
दो लोग चोटिल हटा में जो दीजिए ना, हॉस्पिटल में सिक्योरिटी से इसको आपको हमारे इतनी माननीय तकलीफ है तो प्रवेश हटा वर्मा जी दीजिए, देखने जा रहे हैं। और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, जब शीश महल बनाते हो इन युवाओं को अपने घर पे बुलाते हो क्या कि भैया मार्बल कौन सा लगा है और आपका पर्दा कौन सा लगेगा? तुमने कब बुलाया युवाओं को लेकिन अजय बेरोजगारी की सहरावत परेशानी साहब, में? मुझे लगता है कि अपने यहाँ शीश पे में भेजना से है, बड़ा बोलिए, मुद्दा आम आदमी पार्टी को मिल गया आप है। बताइए ना, विपिन शर्मा आपने दिल्ली के वरिष्ठ आपने पत्रकार मेरे साथ नहीं, मौजूद ये है, कोई दशकों मुद्दा तक नहीं दिल्ली की है, ये पत्रकारिता कोई की है। मुद्दा नहीं है, ये विपिन जी, प्रोपेगेंडा है। बड़ा मुद्दा होने वाला ये है, प्रोपेगेंडा है, फिक्स प्रोपेगेंडा असर है। करेगा। निश्चित बात है मनोज जी कि यहाँ पर दिल्ली वासी बहुत हताश महसूस कर रहे होंगे क्योंकि राजनीति का स्तर यहाँ पर आ जाएगा। वो अलग बात है कि जब तक मामले की पूरी जांच पड़ताल ना हो किसी निष्कर्ष पे पहुंचना जल्दबाजी होगा, नासमझी होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, चाहे ये जो आरोप लग रहे हैं कि उनके गाड़ी पे पथराव हुआ या फिर इस समय अस्पताल उन युवाओं को लेके जाया गया है यहां पर और खुद प्रवेश वर्मा वहां पर उनके साथ हैं, तो अपने आप में यह मुद्दा बहुत गंभीर बन जाता है। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की धड़कन है और अंतरराष्ट्रीय पटल पे क्या संदेश जाएगा, ये क्या वरिष्ठतम नेताओं को समझाने की आवश्यकता है कि आप क्या नजीर पेश कर रहे हैं, क्या मिसाल कायम कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि बेशुमार चुनौती है राजधानी के सामने। कोरोना काल के बाद हम लोग जब उभरे, क्या संकल्प लिया था हमने कि यहां पर कुछ मुद्दों पर हम लोग एक मंच पे खड़े होंगे, लेकिन यहां पर देखिए बेशुमार चुनौतियों का मुकाबला करने, उसके पहले भी नगर निगम में क्या दृश्य देखने को मिले थे। बिल्कुल, तब आप ठीक कह रहे विपिन जी, लगातार चाहे वो नगर निगम की स्थिति हो या फिर दिल्ली के चुनाव प्रचार की स्थिति हो, एक बड़ा मुद्दा यहां पर मिला है। शुभ राणा हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। शुभ, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि बड़ा मुद्दा यहां पर मिला है और पत्थर फेंका गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर फेंका गया है। एक बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी को मिला और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इस पर तत्काल रणनीति बना रही है क्योंकि आनंद फानंद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें इस वक्त मामलों को कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से दिन दहाड़े ये मामला आ रहा है मारपीट का। कहाँ पे लगी है? ये और इसको कहाँ पे लगी है? हम वहाँ पे रोड पे गए थे कुछ आंसर करने के लिए अपनी और उन्होंने सुनी नहीं। पहले ड्राइवर ने ब्रेक मारा था, लेकिन जो हम तीनों खड़े थे फिर ड्राइवर को वहाँ से इशारा दिया गया, तब ड्राइवर ने हमारे ऊपर दोबारा रेस देके गाड़ी चल गई, तब जाके हम ड्राइवर इस गाड़ी में फोन ने बचा लिया, फोन ऐसा मोड़ दिया गाड़ी में, ऐसी गाड़ी वर्मा पहुंचे हुए हैं, फोन दिखा रहे हैं कि देखिए ये लड़का फोन, इसका फोन है और ये फोन मौके पर टूट गया था। ये फोन लेकर गए थे और उसके कारण नाराजगी युवाओं की देखी गई। ये 3 लड़के अस्पताल में भर्ती हैं और इन्हीं के ऊपर आरोप है कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर पत्थर फेंका है, काले झंडे दिखा रहे थे। हालांकि बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा इस बात का जिक्र कर रहे हैं, सुनिए। आप भी थी। इतने में उन्होंने बातचीत कुछ नहीं करी, हमने गाड़ी रोकी थी, इतने में उसको ड्राइवर ने गाड़ी चिपका दी। ब्रेक पहले मारा, ब्रेक मारने के बाद फिर वहाँ से इशारा मिला, जब जाके गाड़ी चिपकाई गई। उससे पहले गाड़ी कहाँ घटना घटी थी? ये गोल मार्केट गोल चक्कर पे। गोल मार्केट गोल चक्कर पे, ठीक है। भी पहुंचा हुआ है, प्रवेश वर्मा उस अस्पताल पहुंचे हुए हैं। अस्पताल में वो उनका हालचाल जान रहे हैं और वो फ़ोन भी दिखाया गया है जो कि टूट गया है। ये चोट के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, पैर भी हिलता हुआ दिखाई दे रहा। यही वो पैर है जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ी थी और उसके बाद विरोध किया गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा है कि साहब पहले पत्थर फेंका गया। मेहंदी गर्ग हमारी संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। मेहंदी, आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है, कैसा बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये जो घटना हुई है उसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही आक्रामक नजर आ रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया कि जो पत्थर है वो फेंके गए अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर, अरविंद केजरीवाल पर हमला किया गया है। ऐसी खबरें आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले सामने आई, लेकिन उसके बाद बीजेपी के नेता जो नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, प्रवेश वर्मा ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट जारी करते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल की गाड़ी ने 2 युवकों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, उन्हें टक्कर मारी और उसके बाद जो बीजेपी के वर्कर्स हैं वो घायल हो गए, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में वो भर्ती हुए हैं। लगातार तस्वीरें भी लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से सामने आ रही है। प्रवेश वर्मा वहां पर पहुंच भी चुके हैं। लगातार एक वीडियो भी जारी किया गया है प्रवेश वर्मा की तरफ से और ये दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने 2 युवकों के ऊपर
गाड़ी चढ़ाई है। तो ये बीजेपी का स्टैंड है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, जिस तरीके से आपने सवाल किया कि क्या आम आदमी पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी, तो बिल्कुल हाँ, ये इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए फिलहाल दिखाई देंगे, क्योंकि प्रियंका कक्कड़ जो है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया और लगातार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। और बीजेपी। सर आपका नाम? डॉक्टर प्रशांत। तो आप उन तस्वीर को देख रहे थे, डॉक्टर भी उन्हें देखने आए थे। ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर ठीक वही है जो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी काली गाड़ी में बैठे हुए थे। गोल मार्केट पर प्रचार के दौरान पहुंचे हुए थे। तत्काल उसी समय कुछ युवा पहुंचे, उन्होंने काले झंडे दिखाए और इसी काले झंडे या विरोध प्रदर्शन के दौरान एक शख्स ने पत्थर फेंका। हालांकि वो पत्थर सुरक्षाकर्मी को दिए। देखिए, लाल घेरे में आते हुए एक पत्थर आपको दिखाई देगा। पत्थर काफी बड़ा था, अगर लगती चोट तो बहुत गंभीर होती, लेकिन वो पहले रूफ टॉप पर गिरा, गाड़ी के ऊपर गिरा और उसके बाद उछलकर वो सुरक्षाकर्मी की तरफ आया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया। संजीव कौशिक मेरे साथ मौजूद है। संजीव जी, आगे क्या 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 आम आदमी पार्टी इसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनाने जा रही है? मुद्दा क्या, राष्ट्रीय मुद्दा क्या बनाना है? दिल्ली की जनता देख रही है कि हताशा में 2.5 दशक से ज्यादा हो गए। दिल्ली में की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया है। सारे कर्म करने के बाद में अब इस लेवल पे उतर गए कि गुंडागर्दी करेंगे। अब आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, घरों में कैद रहे, आप प्रचार नहीं करने देंगे। अरविंद केजरीवाल जी जैसे शख्सियत पर आप पत्थर से हमला करवाएंगे और उसके सपोर्ट में हॉस्पिटल तक जाएंगे और तुरंत दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट आ जाएगा। सारी चीजें जितनी दनादन हो रही है वो साफ दिखाई दे रहा है कि अब ये ताकत के बदौलत दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करते हुए रोकने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ये बात समझती है। कल जिस तरह से उनका मैनिफेस्टो आया, सारे हमारे योजनाओं को ही आगे वो बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं, सारी योजनाओं को आगे रखेंगे और आज पत्थर से हमला कर रहे हैं। देखिए, जब आप मैनिफेस्टो की बात बाद में कर लेंगे, अभी बात पत्थर की हो रही है। देखिए, काट की हांडी ना बार बार नहीं चढ़ती है साहब। दिल्ली वालों ने आपका ड्रामा हर चुनाव में देखा है। हर चुनाव से पहले ही आपको खतरा रहता है जान का। आपके पास 2-2 स्टेट की सिक्योरिटी होते हैं, आपको जान का खतरा है। लेकिन एक बार भी आपने ये स्टेटमेंट नहीं दी। जिन लड़कों को आपकी गाड़ी से चोट लगी है, क्या अरविंद केजरीवाल उनको देखने जाएंगे? क्या आप नई दिल्ली के हर कार्यकर्ता को आप गुंडा बोलेंगे? अगर आपका किसी युवा ने विरोध कर दिया तो गुंडा हो गया, मतलब आप केजरीवाल विरोध नहीं सहेंगे। ऐसे ही अराजक राजा बनना चाहते थे ना आप इसी तरह के नार्किस अप्रोच के ना आप नहीं बनना चाहते ना। आपसे कोई सवाल ना करे, कोई काला झंडा ना दिखाए, कोई कहीं विरोध ना करे। आप भूल गए कि आप प्रोटेस्ट से निकली पार्टी है। आप भी कभी अनशन पर बैठे थे, आप भी कभी अन्ना के साथ बैठे थे। शर्म नहीं आती तो आपको इस तरह के प्रोपेगेंडा करते हुए? दिल्ली का एक काम आप लोगों ने नहीं करा। आप लोगों ने दिल्ली का एक काम नहीं करा। आप प्रदूषित है, यमुना हमारी गलती है, मुद्दे सारे खराब है, लेकिन आपको प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स से फुर्सत नहीं है। ये विक्टिम कार्ड की राजनीति खेल रहे हैं। ये सिर्फ विक्टिम कार्ड है। चुनाव से पहले प्रोपेगेंडा कार्ड आप हर बार खेलते हैं। हर बार चुनाव से पहले आपकी जान को खतरा होता है। क्यों होता है भाई? हर बार चुनाव से पहले आपकी जान को खतरा कैसे होता है? 2-2 राज्य की पुलिस होते हैं, आपकी जान को खतरा हो रहा है। आप तो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। जब देखें आपकी ड्रामेटिक्स खत्म ही नहीं होती है। हर चुनाव से पहले आपका प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है तो आपकी जान को खतरा है। मनोज जी, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। ये बोलने नहीं देना चाहते, पत्थरबाजी से वहां भगाना चाहते हैं। मेरी बारी थी तो मैं बोलूंगा ना, आप थोड़ी ना बोलेंगे। मैं अपनी बारी पे मैं बोलूंगा ना। सच हम आपको बताते हैं, हिम्मत है तो सुनिए, हिम्मत है तो सुनिए। सच हम आपको बताते हैं, 10 सालों में जिसके प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं झेला हो, वो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया। आप प्रधानमंत्री पे पहुंच गए, हम बात पत्थर की कर रहे हैं, हम बात हमले की कर रहे हैं। विपिन शर्मा मेरे साथ मौजूद है। विपिन शर्मा, अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात करें तो असल मुद्दों से हटके या तो बात फ्री बीज की होगी या फिर बात इन हमलों की होगी। जरूरी बात है, एक मिनट देखिए, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, उसमें किसका नुकसान हो रहा है? दिल्ली वासियों का नुकसान हो रहा है। ये नेताओं को क्यों नहीं समझ आती बात, और खास तौर पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को, भाजपा के नेताओं को, कि आप भले ही आपकी हाई प्रोफाइल सीट है यहां पर नई दिल्ली, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया तो आती जाती रहती है। कम से कम जनता को तो हताश मत करिए। वोटर, आप यहां पर टीवी चैनल पे भी जो ये बहस चल रही है, बहस सकारात्मक हो, बात समझ आती है, लेकिन तू में आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है। और ये तू मैं की बहस तो छोड़ी, यहाँ तो पत्थर चल रहे हैं। देश देश की राजधानी दिल्ली में पत्थर चल रहे हैं भाई। मैं एक कड़वा सच बोलने जा रहा हूं जो हकीकत है। ये नेताओं को समझ लेना चाहिए कि आप भले ही ये जो पथराव करे या एक दूसरे पे हमले करे, जनता जो है वो बड़ी जागरूक है, सचेत है, 21वीं सदी है। वो इन मुद्दों पे ये आधार नहीं बनने वाला। जनता को सकारात्मक बातें चाहिए कि ऐसे विकास, अगर आप दावा करते हैं कि विकास हुआ है,
जो भी राजनीतिक दल हो उसको देखने के लिए चश्मे की आवश्यकता नहीं होनी संजीव चाहिए। कौशिक कुछ करें। हाँ संजीव कौशिक, शर्मा जी पत्थरबाजी को जायज ठहरा रहे हैं क्या? उन गुंडों के सवाल ही साथ पैदा भारतीय नहीं जनता होता। पार्टी के नेता कोई खड़े भी हैं, हमला हो हॉस्पिटल में उसको जा रहे कोई हैं, जायज कैसे सरकार ठहरा के सकता है? बयान दे रहे हैं वो। आप विरोध और कर हमें सकते समझाने का हैं, प्रयास कर रहे हैं लेकिन कि युवाओं से हम मांग रहे हैं। युवाओं के लिए शांतिप्रिय सबसे ज्यादा तरीके हमने से किया है, बच्चों के लिए कोई सबसे ज्यादा भी हमने किया है, रोजगार पर सबसे हिंसा ज्यादा को काम हमने कैसे किया है। कोई जायज ठहरा सकता है? रोजगार के बारे में जो साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे। लेकिन उनसे एक सवाल बात मैं पूछा आपसे जाएगा। पूछना चाहता हूं, अभी जो तय नहीं हुआ, दिल्ली की सियासत में जरूर लड़ाई है और हमलों पर आ गई है, लेकिन किसका जो दावा है वो सच्चा है, कौन झूठ बोल रहा है, अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन की बात है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का बयान आया, संजीव कौशिक साहब, आपने तो दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा दिए कि बिना जांच के, बिना पड़ताल के, बिना चीजों को समझे दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में बयान दे दिया। आप बताइए ना, आप बताइए इसे क्या समझे, कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया, क्या किया? आनंद फानन में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मन में आया सो बोल दिया। ये क्या मतलब बनता है? हक में फैसला आ जाए तो सारी जुडिशरी अच्छी है। दिल्ली के जनता आपके हक में फैसला ये ना हो तो सब दिल्ली गड़बड़ के है। पुलिस की साख भी खराब कर रही है। दिल्ली की अच्छी पुलिस थी, आप दिल्ली पुलिस को तो रोज टारगेटिंग करते इन हैं। लोगों ने अपना इस्तेमाल आपने कौन सी साथ संस्था खराब छोड़ी कर है? दिया। जहां आम आदमी पुलिस को पार्टी बुलाया की जाए संस्था वहां कौन सी पुलिस छोड़ी नहीं जाएगी, जिसमें जहां नहीं टारगेटिंग बुलाया किया? जाएगा वहां पुलिस डंडे भाजेगी। नकारा होगा ये गृह मंत्रालय यहाँ की, गृह विभाग ही नकारा है एक नंबर का। अब सुन वो लीजिए एक इनकी पूर्व इनकी भाषा मुख्यमंत्री सुन को लीजिए। सुरक्षा नहीं दे अब सकती। इनकी भाषा सुन लीजिए, मैं इनकी भाषा सुन नहीं, लीजिए। गृह विभाग के पास तो आप पूरा लोग देश है नकारे हैं संजीव एक जी, नंबर आप के। ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मतलब पूरा गृह विभाग ही मतलब नकारा है? इनकी हाँ, भाषा इस सुनिए। घटना को आपने पूरे देश के गृह मंत्रालय से जोड़ मैं दिया। संजीव जी एक सवाल मतलब पूछूंगा मजाक बना आपसे। रखा है इन लोगों ने। मैंने कहा संजीव कि जी, आम आदमी एक पार्टी बड़ा के अहम सवाल। लोग टिपिकल फ्रॉड है सर। संजीव जी एक आप मिनट, समझ लीजिए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ये तो बात तय है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, गुंजाइश नहीं बचती कि किसी भी तरह की हिंसा हो उसका कड़े शब्दों में विरोध होना चाहिए, उसको आप जायज नहीं ठहरा सकते, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। सीधी सी बात है। लेकिन जो स्वाति मालीवाल पे हुआ वो भी क्या आप वो नहीं जायज बोलेंगे। ठहराएंगे? तो ये इसका मतलब है कि 19-20 का फर्क हो सकता है नेताओं में, राजनीतिक दलों में, तो सबको शर्मा जी, मंथन करने की शर्मा आवश्यकता जी, है। आप वरिष्ठ हैं। तो आप दिल्ली शर्मा जी, वासियों के आप सामने वरिष्ठ अच्छी हैं। मिसाल कायम स्वाति करें, मालीवाल पर हताश हमला महसूस ना हो करने आपका वालों को वोटर। पकड़िए। शर्मा जी आपने प्रश्न खड़ा किया, स्वाति मालीवाल पर हमला करने वाले को पकड़िए, अदालती कार्रवाई में लाइए और उसे फांसी पे लटका दीजिए। ये कौन करेगा? ये हम करेंगे। हाँ तो- किसकी नाकामयाबी है ये? प्रशासन का दे दीजिए। अजय साहब, हमारी आप ही के ऊपर प्रशासन सवाल उठा को दिया, देखिए अब क्या बताइए। करते हैं। आप समझिए आप बताइए साहब, ना, एक बात बताइए बताइए उनको फांसी पे। नहीं, मुझे- बैठ एक के बात मुझे यहाँ बताइए। सवाल जवाब नहीं इनको अजय सहरावत, सरकार आप ही के ऊपर सवाल उठा दिया। मैं वही कह रहा हूं, आप इनसे पूछो इनको सरकार के कौन से इंस्टीट्यूशन पर विश्वास है। ईडी को ये गलत बताते हैं, आईटी को ये गलत बताते हैं, पुलिस को ये गलत बताते हैं, एक्साइज को ये गलत बताते हैं, गृह मंत्री को ये गाली देते हैं, एलजी को ये गाली देते हैं, पीएम को ये गाली देते हैं, सबको तो ये गाली देते हैं। इनके हिसाब से तो जो ये कहे सिर्फ वही सही, आखिरी सत्य वही जो आम आदमी पार्टी है। इसके अलावा ना तो कोई इंस्टीट्यूशन है, ना कोई जांच एजेंसी है और ना ही देश में कोई व्यवस्था है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनका कहा सही, बाकी सबका कहा गलत। सारी एजेंसी गलत है, सारी जुडिशरी गलत है। एक बेल पर बाहर आए मुजरिम, आज की डेट में अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर है, आप उन पर तो मानते नहीं है। ये इनको आप कुछ भी कह दो। देखिए सुन लीजिए, ये सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा बनाने की तैयारी है, इसको चुनावी प्रोपेगेंडा बनाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज इनके पास अजय सहरावत, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने ये कहा था कि भाई पंजाब बीजेपी के जो प्रवेश वर्मा है वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पंजाब पुलिस की सुरक्षा उनके साथ मौजूद थे और पंजाब पुलिस की सुरक्षा ने उन लड़कों को मारा पीटा। हालांकि ये गाड़ी निकली तो अचानक देखिए आप पीछे के वहां पर काफी भीड़ लगी हुई है। तो जो आरोप आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने लगाए, उन्होंने कहा कि साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो अगर आम आदमी पार्टी की पुलिस नहीं होगी तो क्या करेगी? नहीं, आम आदमी पार्टी की पुलिस हो गई पंजाब पुलिस क्या भाई? आम आदमी पार्टी की पुलिस कौन सी है भाई? वो पंजाब पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, सब देश के लिए इंस्टीट्यूशन काम करते हैं। आम आदमी पार्टी की कोई पुलिस नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी तो हमला हो गया, उसके बावजूद भी तो हमला हो गया। अभी मैं फिर कह रहा हूँ, ये कौन सा जवाब है? ये कौन सा जवाब है? ये वही, ये सुन लीजिए भैया। अरे भैया सुनने की क्षमता रखिए, सुन लीजिए। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे कहते सिक्योरिटी नहीं लूंगा, अब दो राज्य की सिक्योरिटी है और तब्दील की जान को खतरा है। अब इसे आप ड्रामेटिक्स नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये तो प्योर थिएट्रिक्स है, ये तो प्योर नौटंकी है। हर चुनाव से पहले ही नौटंकी। देखिए ग्राफिक्स में मैं आपको बता दूं, ग्राफिक्स में बड़ी तमाम सारी चीजें चल रही हैं। 2014 में वाराणसी में अरविंद केजरीवाल पर अंडा फेंका गया, स्याही फेंकी गई, ये 2014 की बात है। 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंक दी गई।
ये भी बात है। ये तमाम सारी चीजें जो असर करती। 2019 में मोती नगर में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया गया, उस वक्त वो रोड शो कर रहे थे। 2018 में अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंक दिया गया। एक और तारीख निकल कर आ रही, 2016 में अरविंद केजरीवाल पर जूता फेंक दिया गया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, इसके आगे भी है। इसके बाद जनवरी 2016 में अरविंद केजरीवाल पर फिर स्याही फेंकी गई, और 2016 जनवरी में जो स्याही फेंकी गई, और 2014 किरोड़ी में ऑटो ड्राइवर ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया। आज देखिए लगातार 2013 से लेकर अब हम 2025 में आ गए। अब 25 में अरविंद केजरीवाल पर पत्थर से हमला कर दिया। हाँ संजीव जी बताइए। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी पताका फहरा के आती है, दिल्ली में चारों खाने को जाती है। उसी का गुस्सा है ये, हर साल हर वक्त इनको लगता है। अजय सहरावत कुछ कह रहे हैं, अजय सहरावत कुछ महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। अजय जी बताइए क्या करें। आपने जो भी डिटेल अभी बताई, इन पर ऐसा ऐसा हुआ, उनकी टाइमिंग निकाल करके देखिए, सारी चीजें चुनाव से पहले की हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये भी फर्जी है, आप ये कह रहे हैं फर्जी है, प्लानिंग से हुआ है। हर बार नहीं सुनिए, आप काट की हांडी को बार बार कैसे चढ़ाना चाहते हैं। लोकसभा में आप पे जानलेवा हमला होता है, विधानसभा में जानलेवा हमला होता है। अरे म्युनिसिपैलिटी में थोड़ी ना कोई जानलेवा हमला कर रहा था, वहां तो जाकर के इनके पार्षद गुंडागर्दी करके मारपीट कर रहे थे। वहां कौन हमला कर रहा था? वहां तो जनता भी नहीं थी, वहां तो जनता भी नहीं थी। अमानुल्लाह खान पर कौन हमला करता है? अमानुल्लाह खान ने मनोज तिवारी को खुलेआम धक्का मारा था मंच से, वीडियो वायरल था। वहां कौन जनता थी बताइए ना। ताहिर हुसैन ने तो दिल्ली का उसका सिर्फ हाथ में लगा नाले में, वहां कौन था? वहां कौन सी जनता थी? हर बार बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला महाराज। आप तो पत्थरबाजी करवाएंगे, ड्रामाबाजी बंद कर दीजिए, मुद्दों पर चुनाव लड़िए, मुद्दों की बात करिए। 26 सालों से क्या किया दिल्ली के लिए आपने? दिल्ली को क्या कर सकते हैं ये बताइए। मुद्दों की राजनीति कहाँ चली गई आपकी? ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। मुद्दों की ही राजनीति कर रहे हैं आप, घूम रहे हैं इधर उधर, आप पत्थरबाजी कर रहे हैं, आप गाली गलौज कर रहे हैं, आपके पास कोई चीज नहीं है। अरे मुद्दे कहाँ है? मुद्दे तो सारे चले गए, बिजली पानी सड़क सब कुछ चले गया। तो फ्रीबीज की बात हो रही है, या तो घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो में फ्रीबीज की बात हो रही है कि भैया लूट सके तो लूट। और जो मतदाता है वो भी सोचता है कि पता नहीं इसके बाद 5 साल बाद कौन दिखेगा कौन नहीं दिखेगा, कौन आपका हालचाल जानने आएगा नहीं आएगा। जो मिल रहा है ना वो ले लो। अब यहां पर बात या तो फ्रीबीज की हो रही है या फिर बात हम लोग की हो रही है। देखिए हम और आप चर्चा कर रहे हैं, आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। संजीव जी मनोज जी जो 10 सालों से लगातार आपने 10 साल में दिल्ली के लिए क्या किया बताइए ना। 10 साल में आपने दिल्ली के लिए क्या किया बताइए जरा। दिल्ली 10 सालों तक आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की जनता को गाली दिया, यमुना साफ हो गई, साफ पीने का पानी मिल गया, रोड ठीक हो गए, लंदन बन गया दिल्ली। आखिरी वक्त में आ गए, आपकी लाइन पर जिस लाइन पे हम चल रहे हैं। विपिन शर्मा, अभी तक किसी बड़े नेता की निंदा नहीं आई है इस घटना को लेकर बीजेपी। देखिए अभी सब लोग कूद जाएंगे और निश्चित बात है बयानवीर बनेंगे और वो अपने अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से। वो भूल जाएंगे कि मुद्दा क्या है और किस मुद्दे को तवज्जो मिलनी चाहिए। कि आप समझे कि हिंसा को कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता, तो यहां पर एक सुर में सुर मिलाना चाहिए। और मैं मजबूर होकर यह बात बोल रहा हूं कि 19-20 का फर्क हो सकता है हमारे नेताओं में, सब लगभग एक जैसे हैं। लेकिन एक सवाल मैं अजय जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता नहीं कि जब मुख्यमंत्री जो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया है, दिल्ली की जनता ने उनको जनादेश दिया है, तो जब ये एक रिवायत सी चल रही है जो कि अभी मनोज जी ने जिस चीज का जिक्र करा कि 2014 से ले आज वर्तमान के दौर तक, तो यहां पर समय आ गया है, हम लोग बात करते हैं नए इनिशिएटिव्स की, नए रिफॉर्म्स की, कि कुछ ऐसा करा जाए। क्योंकि यह भी अपनी जगह एक हकीकत है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिल सकता और विश्व की बड़ी बड़ी राजधानियों को मिलता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली पुलिस की जवाबदेही दो तरफा हो जाए, कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकले कि जो सरकार हो दिल्ली की, जिस राजनीतिक दल से भी उसका वास्ता हो, कि उनकी जवाबदेही, उनको भी कुछ पावर्स मिले। ये देखिए, ये तो बैठ करके टीवी पे चर्चा करने का विषय तो है नहीं। इसके लिए तो अगर उनको अपनी पावर एक्सेसिबल करनी है तो एलजी को बैठना पड़ेगा, एलजी के साथ बैठना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे तो अजय जी टीवी पर बैठ के ये तो चर्चा हो सकती थी कि ये जो हमला हुआ है, ये जो पत्थर फेंका गया है, ये क्या उचित है क्या?
नहीं, मैंने पहली बार में आपको स्टेटमेंट कहा, अगर किसी ने पत्थर फेंका है या किसी ने पत्थर मारा है तो मैं उस बात को सख्ती से कंडेम करता हूं। ऐसा किसी भी राजनेता के साथ नहीं होना चाहिए, मैं क्लियर कर रहा हूं। नहीं, मैं देख रहा हूं प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि साहब उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, प्रवेश वर्मा कह रहे हैं उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई और इसलिए इस तरह के हो गया, पंजाब पुलिस ने उनको पीटा। मैं वही कह रहा हूं, आप मुझे बताइए, एक इंसिडेंट के दो पक्ष हैं। अगर पंजाब पुलिस आप किसी की गाड़ी के सामने खड़े हो जाएंगे, कोई वीवीआईपी है, आप भी जानते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आज अरविंद केजरीवाल की गाड़ी के सामने खड़े हुए हैं, कल भारतीय जनता पार्टी का कोई केंद्रीय मंत्री जाएगा, आप उसकी गाड़ी के सामने जबरदस्ती खड़े हो जाएंगे, काला झंडा दिखाने लगेंगे। ये पुलिस का भी काम है, पुलिस का काम है कि अगर कोई वीआईपी आदमी है, उसे थ्रेट है, अरविंद केजरीवाल को थ्रेट है, अगर कोई वीआईपी आदमी निकल रहा है तो उस कॉरिडोर को साफ कराए। लेकिन वहां पर मैं देख रहा हूं, आप तस्वीरों में देखिए कि वहां पर लोग गाड़ी के सामने आ गए। आज पत्थर फेंका गया, कल कोई बड़ी घटना हो जाएगी। आप सुन लीजिएगा, आम आदमी पार्टी की सरकार थी पंजाब में, प्राइम मिनिस्टर को रास्ते से वापस लौटना पड़ा था रोकने की वजह से। गलत है, वो भी गलत है, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, गलत है। मजाक बना के रखा हुआ, देश का प्रधानमंत्री है वो भी। पीएम साहब को कौन सी दलील दे रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी है, उसे आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। गुंडों के साथ देश ने बड़े महानुभाव खोए हैं, प्रधानमंत्री खोए हैं, तभी तो आज हम चर्चा कर रहे हैं। उसके पक्ष में खड़े होकर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की राजनीति करने की इसी की वजह से जब पीएम आपको बाहर का रास्ता दिखाई पुलिस ने तो मजाक बना के रखा हुआ है। आज की भारतीय राजनीति जो है वो बिलो द बेल्ट हो गई है, कोई मर्यादा नहीं रह गई है, ना भाषा की मर्यादा, ना व्यवहार की मर्यादा, ना बयान की मर्यादा, ना बिहेवियर की मर्यादा। इसे राजनीतिक पार्टियों को कंडेम करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत सभी को करनी पड़ेगी। संजीव जी, आप मानते हैं कि नहीं मानते? अजय जी, आप मानते हैं कि नहीं मानते? मैंने कहा कि सबसे पहले वो जो पत्थरबाजी, क्या मैंने एक बार उसको गलत सही कहा है? जो राजनेता खड़े होकर ये बात कह रहा हो कि नहीं ये पत्थरबाज है, इनके साथ हमारे इनके साथ जाति की गई है, पहले तो ये पूछे कि तुमने पत्थर क्यों मारा, पत्थर फेंका क्यों, ये पूछना चाहिए ना। ये कह रहे हैं कि इसके साथ जाति हुई है, जिसने पत्थर फेंका उसके साथ जाति की गई है। अपने भेजे हुए गुंडे के पक्ष में ये खड़े रहेंगे। ये इन लोगों के पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। मैं एक बात, संजीव जी, अजय जी, एक बात रोकते हैं, हमारा प्रचार करने से रोकते हैं, हमारी योजनाओं के विस्तार करने से रोकते हैं, हर काम में तो रोकते हैं, लेकिन हम इन्हीं परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं, लेकिन चर्चा हम इस बात पर कर रहे थे कि क्या ये होना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद एक और हमला हुआ है और पत्थर फेंका गया है। हालांकि जिस बात का जिक्र किया जा रहा है, ये जांच का विषय है कि आखिर पत्थर फेंकने का कारण क्या है, क्या वो व्यक्ति व्यथित है, कामकाज से व्यथित है, उसकी कुछ उम्मीदों पर खरी सरकार उतरी नहीं है, या वो किस बात को लेकर नाराज है। और मैं आपको बता दूं कि ये पत्थर पास से नहीं बल्कि थोड़ी दूर से फेंका गया है। तो ये कहा जा रहा है कि गाड़ी चढ़ाई गई, उसके बाद ये पत्थर फेंका गया, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन प्रवेश वर्मा इस मसले पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। केजरीवाल काले रंग की कार वो हमारे कार्यकर्ता को रोनते हुए आगे गई है और उसकी टांग टूट गई है हमारे कार्यकर्ता की। अभी मैं उसको देखने के लिए लेडी हार्डिंग जा रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ। ये हमारे कार्यकर्ता जो वहाँ पर खड़े हुए थे, इनकी पूरी टांग ये टूटी है और एक नहीं, एक कार्यकर्ता ये हैं और एक और कार्यकर्ता हैं, उनकी भी टांग में अपना चोट लगी है। गाड़ी एक आदमी के ऊपर में, उसके पास में कोई सामान नहीं था, उसके ऊपर में गाड़ी चढ़ाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री आरोपी केजरीवाल। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? प्रवेश वर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जवाब दे दिए कौशिक जी। देख रहे हैं उकसावे की भाषा आप, ये यही करने वाले हैं, ये उकसाने वाले लोग हैं। ये पत्थरबाजों को उकसाएंगे कि और पत्थर मारो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वो हॉस्पिटल में मिलने जाएंगे, वो टूटी हुई टांग का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, अरे संजीव कौशिक जी, वो टूटी हुई टांग का जिक्र कर रहे हैं। वो वीडियो दिखा रहे थे कि ये देखिए, ये गाड़ी निकल रही है और गाड़ी जो निकल रही है उस गाड़ी को हमारे कार्यकर्ता के पैर पर चढ़ा दिया गया, इसलिए वहां पर नाराजगी। आप कह रहे हो और उकसाएंगे और पत्थर फेंकेंगे। एक बात तो तय हो गई ना, एक बात तो आप भी मान गए कि ये इनके कार्यकर्ता थे, वो मान रहे हैं हमारे कार्यकर्ता है ना। वो उनको देखने के लिए पहुंचे, वो उनको अस्पताल में देखने के लिए पहुंचे भाई, उन्होंने कहा है कि वो हमारे कार्यकर्ता हैं। बस यही तो मैं कह रहा हूं ना कि उनके अपने कार्यकर्ता थे, जो उस कार्यकर्ता को भेजा गया जाके गुंडागर्दी करने के लिए और उसको बैठाया गया है और उसके साथ साथ वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। यही बात तो मैं कह रहा हूं कि उनके ये कार्यकर्ता है, उनके भेजे हुए गुंडे हैं, ये गुंडों की फौज तैयार की है इन्होंने।
बाहर नहीं निकले अरविंद केजरीवाल जी, चुनावी सभा नहीं करे, चुनाव में प्रचार नहीं करे, अब इसी तरह से ये जीतने का प्रयास कर रहे हैं। खरीदना था खरीद लिए, जितना कंबल बांटना था, चश्मा टोपी सब बांटना था उतना बांट दिए। डंके की चोट पे अभी भी चुनाव विपिन आयोग शर्मा जी, मैं आंखें बड़ी बंद बात किए, आपसे यहाँ पूछना कान बंद चाहता करके हूँ कि प्रवेश वर्मा के ऊपर लगातार बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। साड़ी बांटने के आरोप लगे, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का भी मामला भी दर्ज हुआ, और एक और अब गंभीर आरोप लग गया कि पत्थर फेंका गया। प्रवेश वर्मा गुंडे पाल रहे हैं, चुनाव प्रचार के दौरान वो अपने गुंडों को उन्होंने खुली छूट दे दी है और हमला किया जा रहा है बाकायदा अरविंद केजरीवाल। निश्चित बात है। देखिए, कह भी रहे हैं कि मेरे आरोप लग रहे हैं, करते हैं। अंग्रेजी की कहावत है देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, तो यहाँ पर उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और पार्टी के खुद वरिष्ठ जितने नेता हैं, आला कमान है, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं, क्योंकि देखिए चुनाव लोकतंत्र का जो महापर्व कहलाता है वो आता जाता रहेगा, लेकिन जनता के पास क्या संदेश जाएगा। और खुद के पार्टी के हित में नहीं बात ये होती कि अगर आप जनता को हताश करते हैं, राजनीति का स्तर को नीचे ले जाते हैं, तो यहां पर बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, ताकि जनता आश्वस्त हो जाए कि हमारे जो नेता है आदर्श। तभी तो जनता, एक आम आदमी सोचिए आप उनके दृष्टिकोण से, जब अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर निकलते हैं इस अपेक्षा से, इस उम्मीद से कि ये फलाना नेता हमारे अच्छे दिन लेके आएगा, हमारे अधूरे सपनों को अंजाम तक पहुंचाएगा, लेकिन वो कितना मायूस होता होगा जब वो देखता होगा ये दृश्य, विचलित करने वाले दृश्य, दिल दहलाने वाले दृश्य। विपिन जी, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये घटना तो हो गई, जिस तरीके से प्रवेश वर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े, वो चाहते थे तो अपने आप को अलग कर सकते थे। वो अगर नहीं भी आते तो इस घटना से अपने आप को नहीं जोड़ते, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में तमाम सारी चीजें होती, लेकिन प्रवेश वर्मा तुरंत इस बात को लेकर मीडिया में सामने आए। उन्होंने कहा कि वो हमारे कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाना, आम आदमी पार्टी उन्हें गुंडा बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रवेश वर्मा इसमें जरा भी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता पर हमला किया गया, गाड़ी चढ़ाई गई। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन अगर ये बात कही है तो आम आदमी पार्टी को बड़ा मुद्दा भी मिल गया कि उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि साहब ये तो गुंडे हैं, बीजेपी गुंडा पाल रही है। तो आगे चुनाव में ये किस ओर जाता दिखाई दे रहा है आपको? मुद्दा, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। देखिए, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। तो पहली बात, अगर हम एक पहलू लें कि यहाँ पर बड़े सुलझे हुए नेता हैं और बिल्कुल ही एकाएक उन्होंने भांप लिया कि यहाँ पर स्थिति बेकाबू हो सकती है और उनको नुकसान पहुंच सकता है, तो इसलिए वो खुद मैदान में कूदे, अस्पताल गए और बिल्कुल सार्वजनिक करा, प्रेस से बात करी। लेकिन साथ साथ दूसरा पहलू ये भी है कि जैसे कहते हैं कि अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स, तो जब यहाँ पर उनको, और डॉक्टरों के बयान बड़े महत्वपूर्ण होंगे कि जो डॉक्टर जांच कर रहे हैं, जो लोग घायल हैं, तो यहाँ पर उससे काफी कुछ साबित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये अभी बिल्कुल ही एक प्रिलिमिनरी स्टेज है, अभी शुरुआती दौर है, तो यहाँ पर किसी भी निष्कर्ष में पहुंचना जल्दबाजी होगा। लेकिन आपका दूसरा सवाल देखिए कि यहाँ पर इसका कितना असर पड़ेगा, इंपैक्ट क्या होगा दिल्ली के चुनावों में। दिल्ली जब 5 फरवरी को दिल्ली की जनता वोट डालने जाएगी, देखिए बहुत बेशुमार मुद्दे हैं। तो ये अगर हम समझें, और खासतौर पे हमारे नेता अगर ये बात समझ के बैठे हुए हैं कि यहाँ पर इन्हीं मुद्दों पे, हिंसा पे नहीं होगा, कई चीजें, दिल्ली की जनता बड़ी जागरूक है, सचेत है, और वो कई पैरामीटर्स होते हैं, मापदंड होते हैं कि जिसके आधार पर वो अपना बेशकीमती वोट डालने जा रही है। और दिल्ली अपने आप में केस स्टडी है। लोकसभा के चुनाव होते हैं क्लीन स्वीप भाजपा, विधानसभा प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी। इसका मतलब ये नहीं, जनता वही है, दिल्ली की जनता बदलती नहीं है जब वोट डालने जाती है लोकसभा या विधानसभा। तो यहां पर कई मुद्दे होते हैं जिनके आधार पर जनता तय करती है कि किस पे अपना भरोसा जताना है, किस पे भरोसा बरकरार रखना है। ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ अजय सहरावत है। अजय सहरावत, आपको भी पता है कि चुनाव में कार्यकर्ता की बहुत अहमियत होती है और चुनाव का समय संवेदनशील होता है। अगर प्रवेश वर्मा चाहते तो फिलहाल इस मुद्दे से किनारा कर सकते थे, लेकिन प्रवेश वर्मा ने इस बात को स्वीकार किया कि वो उनके कार्यकर्ता हैं। वो कार्यकर्ताओं से मिलने भी गए और लगातार इस बात को लेकर मीडिया में सामने खड़े हैं कि हाँ, वो मेरे कार्यकर्ता हैं, भले ही संजीव कौशिक और उनकी पार्टी उन्हें गुंडा बता रही है और हमला करने का आरोप लगा रही है। अजय, देखिए, मैं फिर से वही बात कहूंगा, अरविंद केजरीवाल का हर साल का प्रोपेगेंडा है, हर चुनाव से पहले का यही प्रोपेगेंडा है। और अगर मेरे कार्यकर्ता को चोट लगी है तो मेरा नेता वहां जाकर के देख रहा है ना, हम कहीं छुपे तो नहीं है ना, हम अरविंद केजरीवाल जी की तरह गाड़ी में बैठ करके 2 राज्यों की सिक्योरिटी लेके भाग तो नहीं गए ना, और जाकर के अपने राजमहल से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर रहे हैं ना। हम उसी जगह पर हैं, उसी ग्राउंड पर हैं, वहीं के लोगों के बीच में हैं। लेकिन एक प्रोटेस्ट से निकली पार्टी को अगर आज काले झंडे दिखाना और लोगों के विरोध से इतनी तकलीफ होने लगी है, तो मुझे लगता है बड़ा निंदनीय है कि बड़ी जल्दी वो समय आ गया कि एक आम
आदमी पार्टी जो कि एक प्रोटेस्ट से निकली पार्टी थी, आज उसको लोगों के प्रोटेस्ट से प्रॉब्लम है, आज लोगों के विरोध से प्रॉब्लम है, लोगों के सवालों से प्रॉब्लम है, काले झंडों से प्रॉब्लम है, विरोध से प्रॉब्लम है। मतलब इतनी जल्दी इतनी अराजक सोच कैसे बनी अरविंद की? इस बात पर तो आम आदमी पार्टी को खुद ही सोचना चाहिए। मुझे लगता है अगर मेरे कार्यकर्ता को चोट लगी है तो मेरे नेता जाकर के वहां खड़ा है, और ये किसी को किसी सिक्योरिटी ने नहीं दिया है कि आप गाड़ी किसी के ऊपर से गुजार करके ले जाएंगे। अगर संजीव कौशिक सिक्योरिटी भी है, अगर उनको भी किसी को हटाना होता है, लेकिन आपने कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा होगा कि किसी सीएम के काफिले की गाड़ी किसी आदमी के ऊपर से निकल करके चली जाए। मुझे लगता है ये अराजक अप्रोच है। और एक बार भी मैंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या नेताओं से उन बच्चों के लिए कंडेम का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया कि उनको चोट लगी हम जाकर के देखेंगे या उनको तकलीफ हुई तो हम भी उसके लिए सॉरी। संजीव कौशिक, क्या आप घायलों को देखने पहुंचेंगे? बीजेपी जिस बात का आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल की गाड़ी से ये तमाम जो कार्यकर्ता बीजेपी के घायल हो गए, लड़के घायल हो गए, क्या आप उनको देखने पहुंचेंगे? प्रोपेगेंडा बचा है और वो है विक्टिम कार्ड का, और वो विक्टिम कार्ड जो चुनाव से पहले उनका टेप रिकॉर्डर बंद करवा दीजिए, दोनों की आवाज नहीं जाएगी। चुनाव है, इतनी आसानी से कहां चुनाव विक्टिम कार्ड में नहीं आने वाली है, और देख लेना आने वाले चुनाव में आपका सुपड़ा है। अरे भाई साहब हो गया, पत्थर भी चलाएंगे, बोले ऐसा कैसे चलेगा? आप उनसे कह रहे हो भाई साहब हो गया, वो आपसे कह रहे हैं कि भैया तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे बोलिए अपनी बात कहिए संजीव जी। कभी लोगों से, कभी जनता से, हर दिन का एक ड्रामा अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने बना के रखी है। उनका माइक जो है ना ऑफ कीजिए, वॉल्यूम कम करे। वो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सवालों से कौन भागता है, मैं आपको बता रहा हूँ। सवालों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भागते हैं। अभी तक एक सवाल फेस नहीं कर पाए हैं वो, अभी एक प्रेस वार्ता नहीं कर पाए। यार फिर अरविंद केजरीवाल संजीव जी, आप नरेंद्र मोदी पे पहुंच जाते हो। परेशानी इस बात की है, आप नरेंद्र मोदी पे पहुंच जाते हो। आप दिल्ली की सड़कों की बात नहीं करते, आप नालियों की बात नहीं करते, आप बिजली की बात नहीं करते, आप पानी की बात नहीं करते। इतनी बड़ी घटना हो गई है, उस घटना को छोड़ के आपने देश का पूरा गृह मंत्रालय आपने नकारा बता दिया। अब आप कह रहे हो नरेंद्र मोदी, नीचे आ जाइए। क्योंकि दिल्ली में इनका कोई चेहरा नहीं है, दिल्ली में इनके चेहरे नरेंद्र मोदी जी है, दिल्ली में इनके चेहरे गालीबाज नेता। अरे कमाल कर रहे हो, अभी तो आपकी पार्टी रमेश विदुड़ी को बता रही है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा वही है, अब आप नरेंद्र मोदी को चेहरा बता रहे हो। अब आप खुद स्वीकार रहे हो कि दूल्हा नहीं है कोई इनके पास। कौन चेहरा है? बिन दूल्हा के बारात लेके चले हैं, कौन चेहरा? आप तो कह रहे हो कि रमेश विदुड़ी है इनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, फिर यूटर्न कैसे ले रहे हैं आप संजीव जी? गालीबाज है, जो महिलाओं को गाली देते हैं वो चेहरा है, बताएं हमको वो चेहरा है, या प्रवेश वर्मा चेहरा है जो गुंडों को भेजते हैं पिटवाने के लिए और लाठी पत्थरबाजी करवाते हैं, वो चेहरा है? बताएं तो सही, इनके पास कौन सा चेहरा? अरे वो चेहरा बीजेपी ने नहीं बताया, लेकिन आपने तो बता दिया ना। आपके तमाम प्रवक्ता नेताओं ने कहा कि हमारे पास अंदर की जानकारी आ गई है और मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है वो रमेश विदुड़ी है। आपकी पूरी पार्टी ये कह रही है और आप ही कह रहे हो कि इनका चेहरा कौन है, हमें नहीं पता। तो ये बताएं, ये बता दें, यही बोल दें, हमें जो जानकारी। अरे आपने बोल तो दिया। देखिए मूल बात यह है कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई जब काम की बात होती है तो काम की बात करेंगे तो ये भाग के चले जाएंगे शीश पर। हम बोलेंगे इनको कि चलिए हम स्कूल दिखाते हैं, ये कहेंगे कि नहीं अरविंद केजरीवाल के बाथरूम में जाके झांकेंगे हम। इनकी स्थिति ये हो गई है। अरे दिल्ली के सरोकारी मुद्दों पे बात कीजिए ना, कौन भागता है उसके बाद में बात करेंगे। नहीं वो इसलिए बाथरूम में इसलिए झांकते हैं क्योंकि वो बताते हैं कि शीश महल में 40-50 करोड़ खर्च हो गया हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज भी रेनॉल्ड का पेन लगाते हैं। देखिए उनके हर फोटो में शर्ट पे उनका एक सामान्य सा 10 रुपए का पेन रहता है। इसलिए बीजेपी मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। बीजेपी की पुरानी आदत है, कभी मनमोहन सिंह के बाथरूम में झांकते हैं तो कभी अरविंद केजरीवाल के बाथरूम में झांकते हैं। बाथरूम और बेडरूम इनका बड़ा पसंदीदा जगह है, उसी जगह पे झांकते रहते हैं। वो दिल्ली की जनता के दिलों में नहीं झांकने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है, उसको क्या चाहिए, उसके बच्चों को क्या चाहिए, उसके महिलाओं को क्या चाहिए, बुजुर्गों को क्या चाहिए, उसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। ये पत्थर फेंकवाएंगे, ये गाली गलौज करवाएंगे, महिलाओं को गाली गलौज करवाएंगे। विपिन शर्मा जो कि दिल्ली के पत्रकारिता का लंबा अनुभव, विपिन शर्मा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव किस मोड़ पर जा रहा है? देखिए ये भी सवाल बहुत अहमियत रखता है मनोज जी। अगर हम नई दिल्ली सीट की बात करें मिसाल के तौर पे, और देखिए ये तस्वीरें हैं जिस दिल्ली पुलिस के ऊपर जो आरोप लगाया गया, इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दिल्ली की पुलिस, जब दिल्ली की पुलिस को लगा कि अचानक से कुछ कार्यकर्ता काले झंडे दिखा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मुस्तैदी से बाकायदा उस रास्ते को साफ कराया गया। उन लड़कों को जबरन देखिए कॉलर पकड़कर, शर्ट पकड़कर, धक्का देकर हटाया गया और गाड़ी को आगे निकलवाया गया। तो दिल्ली पुलिस के ऊपर अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये आरोप तो कम से कम ठीक नहीं है। ये बेबुनियाद है क्योंकि ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहे हैं, अपने बहुत कुछ मायने हैं। और देखिए जहां दिल्ली पुलिस का विरोध करना हो या उनकी खामियां उजागर करना हो, वो लोग भी हम करते हैं बिल्कुल। तो और लेकिन जरूरी बात है देखिए कि ये क्योंकि नई दिल्ली की जो सीट है खासतौर पे हाई प्रोफाइल सीट है, और मैं तो उसको मुख्यमंत्री वाली
सीट बोलूंगा, क्योंकि अगर साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र यहां से चुनाव लड़े हैं, वहां शीला दीक्षित जी के सुपुत्र लड़े हैं, और अरविंद केजरीवाल जो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उसके बाद यहां पर अगर ऐसी नजीर पेश हो रही है, ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं, पहली बात तो क्या हम कहां ले जा रहे हैं? हम अपने देश को, राजधानी को कैपिटल हिल बनाना है, जो वॉशिंगटन में हुआ था अमेरिका में 2021 में? तो ये मुझे लगता है मंथन का विषय है। अपने गिरेबान में सबको झांकने की आवश्यकता है। झांकेगा कौन? बाथरूम में झांकने से फुर्सत मिले तब तो गिरेबान में झांकेंगे। मुद्दा ही वही है। हर कोई बाथरूम में झांक रहा है। 19-20 का चर्चा हो रही है, गिरेबान में कोई झांकने को तैयार नहीं है। भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है, राजनीति का कोई स्तर नहीं हो गया, बिलो द बेल्ट राजनीति हो रही है। लगातार ये आरोप लग रहा है, आम आदमी पार्टी कहती है कि साहब केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, हमारे किसी भी नेता को छोड़ा नहीं जा रहा है। और अभी अभी ताजा ये आरोप लगा दिया कि चलते चुनाव में तमाम इन नेताओं के घरों पर छापे पड़ेंगे, इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हर तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब जनता करे तो क्या करे, किसे चुने? उसे कुछ आशा की किरण दिखाई नहीं देती। और उसमें से, क्योंकि हमाम में तो सब एक जैसे हैं विपिन जी, उसमें से 19-20 जो भी उसे ठीक लगता है वो जाके वोट डाल के आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कुछ मिलना नहीं है। और इसीलिए इस देश में आप पूरा देश चिंता इस बात की करता रहे, फ्रीबीज के साथ फ्रीबीज की घोषणाएं क्यों हो रही हैं, आने वाले समय में यह राज्यों की और देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर देगा। इसलिए राजनीतिक पार्टियों को भी लगता है कि अब राजनीति नीरस हो चुकी है, जनता को कोई उम्मीद नहीं रह गई इस देश के राजनेताओं से, तो उनको लोक लुभावन योजनाओं की तरफ अग्रसित किया जाए, वो योजनाएं दी जाए, इसी बहाने चुनाव जीत जाएंगे। इस बीच प्रवेश वर्मा से बातचीत हमारे संवाददाता ने की है, एक बार उसको सुन लेते हैं। प्रेशर बहुत बड़ा आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल के आरोप की पूरी धज्जियां उड़ जाएंगी जब इलेक्शन कमीशन, स्थानीय पुलिस, सबके वीडियो आ गए हैं, 35-40 वीडियो आ गए हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल के इशारे पर जो यहाँ के लोकल 3 यूथ थे उनके ऊपर में गाड़ी चढ़ाई गई। ड्राइवर ने एक बार ब्रेक भी मार दी थी, मगर अरविंद केजरीवाल ने इशारा किया कि गाड़ी चढ़ा दो, तो गाड़ी चढ़ाई गई। तीनों की पैर की हड्डी टूटी है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इस पर दर्ज होगा। तो अभी केस मुकदमा दर्ज करने वाले हैं आप लोग, कुछ ऐसा प्लान है? तीनों यूथ यही कह रहे हैं कि हमने यहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाके कंप्लेंट दर्ज करेंगे, जो भी धारा बनेगी वो दर्ज कराएंगे। आप मोबाइल दिखा रहे थे, ये एक जो युवा है उसकी जेब में ये मोबाइल था, इसके ऊपर से गाड़ी चढ़ी है, ये तो मोबाइल पूरा टूटा, उसके पैर की हड्डी भी टूटी है। तो ये मोबाइल मैं केवल इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्या इसकी हालत है। आप सुन रहे थे प्रवेश सिंह वर्मा को, और साफ इनका कहना है कि जो 3 युवा घायल हुए हैं वो तीनों मुकदमा दर्ज करवाएंगे। अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज करवाने के बाद जो है प्रवेश वर्मा कह रहे हैं। कैमरामैन सुधीर के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब चूंकि हमले की बात निकल गई है तो ये दूर तलक जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी भी अभी, जैसा कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज होगा। अरविंद केजरीवाल के ऊपर फोन भी दिखाया गया है, और उधर संजीव कौशिक कह रहे हैं कि साहब ये गुंडों से हमला हुआ है, जवाब तो हम भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी का, शुक्रिया हम करेंगे संजीव कौशिक साहब का, जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद है। फिलहाल खबरों के सफर में नहीं, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।